नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जिससे भूत भविष्य वर्तमान बताया जा सकता है। सनातनी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं और इस पर अमल भी करते हैं, लेकिन कुछ कम शास्त्रों के जानकार या कुछ कम ज्योतिष के जानकार जो मार्केट में बैठे हुए हैं, जो बाजार में बैठे हुए हैं, उनकी वजह से एक ये परिकल्पना बन गई है कि ज्योतिष एक ठग विद्या की तरह आजकल काम करने लगा है। वास्तव में क्या ज्योतिष ठगी विद्या है या फिर इसमें कोई विज्ञान भी है? इस बात को जानने के लिए आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में आचार्य पंडित सुरेश पांडे जी। आपका पांडे जी बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। सवाल अभी आपने सुना होगा, ज्योतिष विद्या को कुछ लोग जो सनातनी हैं वो बड़े ही शिद्दत से लेते हैं जी। घर से बाहर निकलना है तब उसका ध्यान रखते हैं, बिल्कुल। शादी करनी है तब उसको लेते हैं, किसी कारोबार में होता है तब उसका इस्तेमाल करते हैं, पंडितों को रखते हैं, बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि एक ठगी विद्या के रूप में आज प्रचारित हो गया है। इस पे आपका क्या मत है? सबसे पहले दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ज्योतिष एक एथेंटिक विद्या है। ये आदिकाल से चली आ रही है, बहुत पुरानी विद्या है और इसके लिए आज के समय में भी बड़ा भ्रम लोगों ने फैला रखा है, क्योंकि वो पब्लिक तक जो है, जातक तक असली तथ्य नहीं पहुंचा पा रहे हैं, भटका रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं। कौन कर रहा है? कौन फैला रहा है इसे? अधकचड़े ज्योतिषी लोग भी कर रहे हैं ये, जिनको पूरा ज्ञान नहीं है, थोड़ा आधा अधूरा ज्ञान है, और इस तरह का जो है भ्रम फैलाया जा रहा है। तो देखिए, मैं इसके लिए आपको बताता हूँ कि बहुत सारी एक बार 2001 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूजीसी ने जो है पाठ्यक्रम लाने की सोच रखी कि स्नातकोत्तर और स्नातक में ज्योतिष विद्या का, ज्योतिर्विज्ञान का भी पाठ्यक्रम रखा जाए। तो इसके विरोध में वैज्ञानिक लोग, बुद्धिजीवी लोग और कुछ बड़े तबके के लोग जो है गए और उन्होंने सबसे पहले मद्रास हाई कोर्ट में जो है इसके खिलाफ में पिटीशन दायर किया, लेकिन वो पिटीशन खारिज कर दिया गया। इसके बाद वो गए हैदराबाद कोर्ट में, वहाँ भी इस पिटीशन को खारिज कर दिया गया। इसके बाद सब हार खाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो है पिटीशन दायर किया, सुप्रीम कोर्ट में शरण ली। और उस समय जो है ये शांति भूषण एडवोकेट थे, उन्होंने इसको सबमिट कराया, प्रवेश दिलाया, और उस समय जज थे जीपी माथुर और यस राजेंद्र बाबू जी। इन लोगों ने सारे तथ्यों को अध्ययन किया और हमारे ज्योतिषी जो है डॉक्टर के.एन. राव भी उस समय गए थे, जो भारती विद्या भवन के संचालक हैं। बाल भारती, विद्या भारती, अच्छा विद्या भारती, हाँ, विद्या भारती के, भारतीय विद्या भवन के, भारतीय विद्या भवन के जो संचालक थे के.एन. राव, ज्योतिष के जाने माने वो हैं। उन्होंने जो है अच्छे तथ्य दिए और इन सब तथ्यों को देखते हुए जो बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, जजों ने जो निर्णय दिया, उन्होंने ये कहा कि ये जो ज्योतिष है वो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और उपग्रहों के गति पर चलने वाला एक विद्या है, गणितीय विद्या है, गणितीय कैलकुलेशन है ये, इसलिए ये एक विज्ञान है। ये एक जो है खगोल विज्ञान ही है और एथेंटिक है। ये चूँकि बहुत पुरानी विद्या है, आदिकाल से चली आ रही विद्या है और साइंस के मुताबिक ही है, लेकिन ये विज्ञान से थोड़ा सा अलग है, इसलिए एक विज्ञान उन्होंने दिया। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो है इसका असर हमारे धर्मनिरपेक्षता पर नहीं पड़ेगा। इस तरह से कई सारे तथ्य दिए और उन्होंने कहा कि यूजीसी या यूनिवर्सिटियां जो चाहें वो अपना इस यानी कि जो है पाठ्यक्रम में लागू कर सकती हैं, स्वतंत्र हैं। नहीं, आपने एक शब्द का अभी जिक्र किया है जो धर्मनिरपेक्ष जी। ये अगर हम पूरे यूनिवर्स के सापेक्ष में अगर हम देखें तो इसमें इसका क्या मतलब होता है? जो अभी आपने शब्द इस्तेमाल किया है इसका, ये एक्चुअली धर्मनिरपेक्ष का जो किया गया है, ये एक धर्म से, राजनीति से प्रेरित है। अब क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो
जजेज हैं वो भी सब राजनीति से प्रेरित हैं। तो राजनीति के तहत ये किया गया है, लेकिन जो ज्योतिष है वो धर्म से निरपेक्षता, धर्म से कोई मतलब नहीं है इसका, क्योंकि यह एक विज्ञान है। हर व्यक्ति पर, हर मनुष्य के शरीर पर, हर प्राणी पर ग्रहों की ग्रेविटी का असर पड़ता है, वो आकर्षण पड़ता है कि किस ग्रह का कितना जो है इफेक्ट किस पर पड़ेगा। ये जन्म के समय जो पैदा होते हैं, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि यूनिवर्स के लिए, जी, ब्रह्मांड के लिए सारे प्राणी एक समान हैं। न कोई टोपी वाला है, न कोई दाढ़ी वाला है, और न ही कोई सिख है, न कोई ईसाई है इसमें। तो अगर ये जो विद्या है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और उसको माना कि ये साइंस के रूप में जरा में इसको मान्यता देनी चाहिए और पाठ्यक्रम में भी शामिल करनी चाहिए, बात तो सही है इसमें। क्योंकि जो यूनिवर्स में जो लोग भी आए हैं वो एक खगोलीय विद्या के मुताबिक ही चलते हैं। पेड़ लगा जाता है, वो बढ़ता है, ऊपर जाता है। अगर गलत काम करेंगे तो उसका गलत फल मिलेगा, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। लेकिन जो ज्योतिष विद्या है, ज्योतिष तो आपको बता देता है ना कि भाई आप ये करो, ये ना करो, इस रास्ते जाओ, इस रास्ते न जाओ, बिल्कुल इस समय आपकी तबीयत खराब होगी, इस समय आप ठीक रहोगे, स्वस्थ रहोगे। करोड़ों करोड़ों लोग इस विद्या को मानते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है कि ये ठगी विद्या के रूप में भी प्रसारित हो रहा है। क्या कारण है इसका? इसका कारण अधूरा ज्ञान। जब किसी ज्योतिषी को जो इसका अध्ययन करते हैं अच्छा ज्ञान नहीं हो पाता, या कि लालचवश अपना रोजी रोटी सेकने के वश भी करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए ये आदि काल से चली आ रही विद्या है। एक ये पवित्र विद्या है ज्योतिष, ये वेदों का नेत्र है, वेद का छठा अंग है। वेदों में भी इसका जो है पूरा ज्योतिष का वर्णन है। तो ये एक ऑथेंटिक विद्या है। शास्त्रों में कहा गया है, मानसागरी में कहा गया है कि ग्रहा राज्यम प्रयच्छन्ति, ग्रहा राज्यम हरन्ति च, ग्रहै सर्वफलम कृत्वा त्रैलोक्यम सचराचरम। ग्रह ही राज्य देते हैं, यानी कि वैभव, प्रतिष्ठा, यश, सम्मान, प्रतिष्ठा ग्रह ही देते हैं, और ग्रह ही इन सब चीजों का हरण कर लेते हैं। ग्रह सभी चराचर में, पूरे विश्व में ये व्याप्त हैं, संचालन करते हैं। तो ये इसी का जो है अनुसरण, इसकी पुष्टि जो है देवगुरु बृहस्पति भी करते हैं। उन्होंने भी कहा है कि ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ग्रहाधीनम नरावशः, यानी कि सब पूरा जो संसार है वो ग्रह के अधीन है। कालधीनम काल ज्ञानम ग्रहाधीनम, ये काल का ज्ञान और मनुष्य ये सब ग्रह के अधीन है। ग्रह ही सृष्टि का, रक्षण का और संहार, ये सब ग्रह के अनुगामी हैं। इसलिए देवगुरु बृहस्पति जी ने भी इसकी पुष्टि की है, और ऐसा होता ही है क्योंकि कर्म के फल के हिसाब से ही ग्रह जो है फल देते हैं। जैसे कि कहा गया है, गीता में भी कहा गया है कि यथाधेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम, तथा कर्म कृतम कर्तारनु गच्छति। जिस प्रकार से हजारों गायों की झुंड में बछड़ा अपनी माता गाय को पहुंच जाता है वहां तक, उसी तरह पूर्व जन्मों में जो हमने कार्य किए हैं वो सब कर्म हमें पीछा कर लेते हैं और हमारे तक पहुंच जाते हैं, वो आकर्षित कर लेते हैं, और इस तरह से हमें जन्म जन्मांतरों का फल मिलता रहता है। ये एक ज्योतिष का, कर्म फलों का, ग्रहों का निवेश है। इस तरह से जो है ये विद्या फल देती है। अगर हम ज्योतिष विद्या पे आज की परिप्रेक्ष्य में बात करें जी, एक आपका सीधा सवाल है, बड़ी ईमानदारी से आप जवाब दीजिएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जी, ये हमारे यहाँ जो व्यवस्था है ये अभी आई हुई है और इस पे चल रही है सारी चीजें। तो क्या ये विद्या सिर्फ ब्राह्मण ही जान सकते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं जान सकते? इस विद्या को सब जान सकते हैं। अगर उनमें इंटरेस्ट है, उनमें रुचि है, तो इस विद्या का अध्ययन कर सकते हैं। और इस विद्या को कोई भी करेगा और अच्छे से करे, पूरा ज्ञान लेकर करे, तो बहुत सटीक जो है जानकारी हो सकती है और लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। हमारे भारतीय विद्या भवन में हर तरह के लोग एडमिशन लेते हैं। विदेशों से लोग आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, अंग्रेज आते हैं, और वो जो है क्रैश कोर्स करते हैं। बड़ा ही झुकाव है इस विद्या की तरफ। हजारों लोग प्रतिवर्ष जो है एडमिशन लेते हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। तो फिर हम विद्या में सेकुलर और नॉन सेकुलर शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं?
अब सेकुलर और नॉन सेकुलर की बात जहाँ है, ये एक राजनीति का एजेंडा है, क्योंकि इसको जो है फैला करके कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये ब्राह्मणों की विद्या है, तो कुछ लोग इस चिढ़ में आ जाते हैं कि ब्राह्मणों की विद्या है और जानते नहीं हैं इन चीज़ों को, तथ्य को। जब तक उस चीज़ को वो जानेंगे नहीं, अध्ययन नहीं करेंगे, अध्ययन करने के बाद और उसका प्रैक्टिकल करने के बाद अगर वो करें, फिर वो कहें कि हाँ ये ठगी विद्या है, मैं मान लूँगा। आप इसको चैलेंज दे रहे हैं कि चैलेंज दे रहा हूँ, बिल्कुल, कि ज्योतिष कभी ठगी विद्या नहीं हो सकती। बिल्कुल सर, ज्योतिष कभी भी ठगी विद्या नहीं है। ये एक डिवाइन साइंस है, ये देवों की, ये ब्रह्मा जी ने दिया था। ब्रह्मा जी के द्वारा मानस पुत्रों को मिली, शिव जी के द्वारा मिली, पराशर ऋषि को मिली, और हमारे भृगु जी को मिली। सूर्य ज्योतिष, अगस्त ज्योतिष, नारद ज्योतिष, बड़े बड़े ऋषियों ने तपस्या के बल पर इस विद्या को प्राप्त किया है और एक विज्ञान की तरह इन्होंने जो है इसको फैलाया। और जो विज्ञान से मिलता जुलता है हमारे आज के विज्ञान से, ये विज्ञान उस विज्ञान के आगे कुछ भी नहीं है। ये विज्ञान रिसर्च करता है उनमें और सब चीज़ों को जो है आज समाहित देख रहा है कि बिल्कुल ये सच है। तो चलिए, ये रहा ज्योतिष पे डिस्कशन। समाज में आज भी सेकुलर, नॉन सेकुलर, छोटी बड़ी जातियां इन सब चीज़ों में विभाजित हो चुकी हैं। इसका राजनीतिक दल बड़े ही आराम से लाभ उठाता है। ज्योतिष विद्या को ये बता दिया जाता है कि ये ब्राह्मणों की विद्या है, इस विद्या से सिर्फ ब्राह्मण ही लाभ उठाते हैं और ब्राह्मण पर ही ठगी का आरोप भी लगता है। ये भी एक राजनीतिक एजेंडा ही है जो बरसों से चला आ रहा है। आज स्थिति थोड़ी सी है कि लोग समझने लगे हैं और ज्योतिष विद्या वो विद्या है जो गणितीय विद्या है, कैलकुलेशन पे चलती है। और ये विद्या, इस विद्या को कोई भी जान सकता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या फिर ईसाई हो। ये गणितीय विद्या है जिसके जानने से आप भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ आप बता सकते हैं। हाँ, लेकिन शर्त यह है कि इसके साथ हमें आचरण भी चाहिए, सही जानकारी भी चाहिए और कैलकुलेशन की एक विधि भी चाहिए, और फिर इसके बाद हजारों कुंडलियों का रिसर्च भी चाहिए, ताकि आप उनसे उनके भूत, भविष्य और वर्तमान बता सकें। तो इसी जानकारी के साथ कि जो ज्योतिष विद्या है ये सिर्फ ब्राह्मणों का नहीं है, जो पढ़ेगा ये उसकी विद्या हो सकती है। इसी शब्दों के साथ विदा लेते हैं, फिर अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे। अच्छी जानकारियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो हमारे नए सदस्य हैं वो सब्सक्राइब करें, जो पुराने सदस्य हैं हमारे वो अच्छी जानकारी देखते रहें और अपना सुझाव भी हमें भेजते रहें। उस सुझाव पर कभी न कभी हम चर्चा जरूर करेंगे। नमस्कार पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।